हाय दोस्तों, माय स्टडी चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, संधि प्रकरण के अंतर्गत आप लोगों को संधि के भेद और प्रत्येक संधि के नाम भी बताए जा चुके हैं। आज आप लोगों के लिए तीसरे क्रम पर है विसर्ग संधि। इससे पहले स्वर संधि और व्यंजन संधि आप लोगों को बताया जा चुका है। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे निह, धन, आहार। निह, धन, आहार में यह जो विसर्ग है दोस्तों, निह के बाद यह र में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए निह, धन, आहार बराबर निराहार हो जाता है। और उसी क्रम में अगला है तपो, धन, भूमि बराबर तपोभूमि। इस विसर्ग संधि के कुछ नियम भी बताए गए हैं, जिसमें पहला नियम है दोस्तों, यदि विसर्ग के पहले अवर्ण हो और उसके बाद अ हो या किसी वर्ग का पहला वर्ण, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण एवं य, र, ल, व, ह वर्ण होने पर इस विसर्ग के स्थान पर दोस्तों ओ हो जाता है। विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है। जैसे मनः, धन, अनुकूल बराबर मनोनुकूल। इसमें दोस्तों जैसे मन और विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाएगा तो न पर ओ की मात्रा जुड़ जाती है और नुकूल दोस्तों इसमें जुड़ जाता है, इसलिए मनोनुकूल का निर्माण होता है। अगले क्रम में तपः, धन, बल बराबर तपोबल। अध प्लस गति बराबर अधोगति। इस नियम के अंतर्गत दोस्तों कुछ अपवाद भी दिए गए हैं, जैसे पुनः और अंत। पुनः और अंत में विसर्ग का र हो जाता है दोस्तों, र हो जाता है। पुनः और मुद्रण, तो पुनः, धन, मुद्रण में इस न के बाद विसर्ग है तो रेप की मात्रा के रूप में परिवर्तित हो जाता है दोस्तों, और मुद्रण इसमें जुड़ जाता है, इसलिए पुनर्मुद्रण का निर्माण होगा। उसी क्रम में पुनः, धन, जन्म बराबर पुनर्जन्म। अंतः, धन, धान बराबर अंतर्धान। दूसरा नियम है दोस्तों विसर्ग का र हो जाना। विसर्ग के पूर्व आ के अतिरिक्त स्वर के बाद आ, उ और किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, य, र, ल, व वर्ण में से दोस्तों यदि कोई वर्ण आता है तो उसके स्थान पर अर्थात दोस्तों विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है। जैसे निह प्लस धन बराबर निर्धन हो जाता है दोस्तों। निह प्लस बल बराबर निर्बल हो जाएगा। उसी क्रम में दोस्तों आसीह प्लस स्वाद बराबर आशीर्वाद। दुह प्लस जन बराबर दुर्जन। नियम नंबर तीसरा दोस्तों विसर्ग का तालव्य स हो जाना। दोस्तों
जैसे यदि विसर्ग के पूर्व स्वर के बाद च, छ, स होने पर इस विसर्ग का स हो जाता है दोस्तों, यानी विसर्ग का स हो जाता है। जैसे निह प्लस चित, निह प्लस चित, तो दोस्तों इस विसर्ग के स्थान पर तालव्य स हो जाता है और निश्चित चित इसमें दोस्तों जुड़ जाता है, इसलिए निश्चित संधि का निर्माण होगा, संधि शब्द का निर्माण होगा। उसी क्रम में है दुह प्लस शासन बराबर दुशासन, निह प्लस छल बराबर निश्चल हो जाएगा दोस्तों। अगले क्रम में नियम नंबर चौथा है दोस्तों, विसर्ग का दोस्तों प हो जाना, विसर्ग का प हो जाना। इसमें दोस्तों यदि विसर्ग के पूर्व ई, उ के बाद क, ख, ट, ठ, प, फ वर्ण होने पर इस विसर्ग का मूर्धन्य स हो जाता है दोस्तों, विसर्ग का मूर्धन्य स हो जाता है। जैसे दोस्तों निह प्लस कपट, विसर्ग हट जाएगा और निस प्लस कपट, कपट इसमें जुड़ जाएगा दोस्तों, तो निष्कपट का निर्माण होगा। अगला उसी क्रम में है दोस्तों, निह प्लस फल बराबर निष्फल, निह प्लस पुर बराबर निह प्लस ठुर बराबर निष्ठुर। उसी क्रम में है दोस्तों, निह प्लस प्राण बराबर निष्प्राण। इसके अंतर्गत भी दोस्तों अपवाद है, इसमें परिवर्तन नहीं होता है, परिवर्तन नहीं होता है दोस्तों। जैसे दुह प्लस ख बराबर दुख। नियम नंबर 5वां है दोस्तों, विसर्ग का दंतव्य स हो जाना, दंतव्य अथवा दंत स हो जाना। विसर्ग के बाद त या थ वर्ण आने पर इस विसर्ग का दंतव्य स हो जाता है दोस्तों। जैसे नमः प्लस ते, नमः में विसर्ग हट जाएगा दोस्तों नम, और इस विसर्ग के स्थान पर दंत स और स पर हलंत का प्रयोग होने के कारण यह आधा हो जाएगा दोस्तों, और ते इसमें जुड़ जाएगा दोस्तों, इसलिए नमस्ते का निर्माण होगा। अगले क्रम में दोस्तों, मनः प्लस ताप मनस्ताप, दुह प्लस साहस बराबर दुस्साहस। नियम नंबर 6 दोस्तों, विसर्ग का लोप हो जाता है, विसर्ग का दोस्तों लोप होना, अर्थात विसर्ग का लोप होने से तात्पर्य है कि विसर्ग लुप्त हो जाता है, अर्थात गायब हो जाता है दोस्तों। जैसे विसर्ग के बाद छ और र वर्ण होने पर इस यह विसर्ग लुप्त होकर के छ का च और र का उसके पूर्व वाला स्वर दीर्घ स्वर में परिवर्तित हो जाता है दोस्तों। कोई विसर्ग
के बाद दोस्तों छ हो या र वर्ण हो तो उनके स्थान पर यह विसर्ग लुप्त होकर के छ के स्थान पर दोस्तों च का निर्माण होगा और र के स्थान पर वह अपने पूर्व वाले स्वर दीर्घ हो जाते हैं दोस्तों। र का जो है उसके पूर्व वाला जो स्वर होगा वह दोस्तों दीर्घ हो जाएगा अर्थात बड़ा हो जाता है। जैसे अनु प्लस छेद, अनु विसर्ग हट गया अनु, और इस विसर्ग के स्थान पर दोस्तों छ का च और छेद इसमें दोस्तों जुड़ जाएगा, इसलिए अनुच्छेद का निर्माण होगा। उसी क्रम में छत्र प्लस छाया बराबर छत्र छाया, और अगला है दोस्तों निह प्लस रोग, निह तो विसर्ग हटने के बाद दोस्तों बताया गया कि अपने पहले वाले के अंतर्गत जो है वह दीर्घ हो जाता है दोस्तों। जैसे निह प्लस निरोग में इस विसर्ग के स्थान पर दोस्तों यह निरोग यानी इसमें परिवर्तित हो जाएगा दोस्तों, दीर्घ में परिवर्तित हो जाएगा, या कह सकते हैं दोस्तों बड़ी ई की मात्रा में परिवर्तित हो जाता है। उसी क्रम में दोस्तों निह प्लस रस है तो अपने वाले वर्ग के अंतर्गत बड़ी ई की मात्रा में परिवर्तित हो जाएगा दीर्घ के रूप में, तो वह जो है नीरस हो जाएगा दोस्तों, नीरस। यदि विसर्ग के पूर्व अ या आ हो, उसके बाद प्लस का चिन्ह मतलब दोस्तों बाद की बात है, उसके बाद विसर्ग का कोई भिन्न स्वर आने पर, उसके बाद विसर्ग का कोई भिन्न स्वर आने पर तो यह विसर्ग का लोप हो जाता है दोस्तों। जैसे अतः प्लस एव, इसका दोस्तों विसर्ग का लोप हो जाएगा यानी यह गायब हो जाता है दोस्तों। तो अत प्लस एव इसमें जुड़ जाएगा दोस्तों, इसलिए अतएव संधि का निर्माण होगा। अगला नियम है दोस्तों विसर्ग में परिवर्तन न होना, इसमें दोस्तों परिवर्तन नहीं होता है। जैसे नियम में देखिए दोस्तों, यदि विसर्ग के पूर्व अवर्ण के बाद विसर्ग के पहले अवर्ण हो और उसके बाद क प वर्ण होने पर यह विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता है दोस्तों, विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता है। जैसे प्रातः धन काल, परिवर्तन नहीं होगा दोस्तों, इसलिए वह जुड़ जाता है, तो प्रातः काल संधि का निर्माण होगा दोस्तों। अगले क्रम में है अंतःकरण, यह भी दोस्तों जुड़ जाता है, प्लस बीच में से हट जाता है, जुड़ने के बाद दोनों शब्द अंतःकरण संधि का निर्माण करते हैं। अंतःपुर, अंतःपुर संधि शब्द का निर्माण करते हैं दोस्तों।